नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बिशप के कुछ चेकमेट्स दिखाऊंगा, यानी कि जो हमारा बिशप होता है वो हमारे बाकी पीसेस की हेल्प से अपोनेंट के किंग को चेक एंड मेट कर देता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो रुक है उसने ये 7th लाइन को कंट्रोल कर रखा है। उसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास बिशप है और नाइट है। तो वाइट यहाँ शुरुआत करता है नाइट टू G6 चेक। अब उसका राजा है वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि बिशप का चेक है। 7th लाइन रुक ने पकड़ा हुआ है, तो किंग यहाँ जाता है। अभी आपको बिशप से ये स्क्वायर को अटैक करना है। तो कहाँ से जाएंगे? तो अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ये बैड चेक होगा क्योंकि जो ब्लैक का रुक है वो हमें कैप्चर करेगा। देखो, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। आप कहीं भी जाना चाहते हो तो पहले अपने आप को ये पूछने का, अगर मैं वहाँ गया तो क्या सामने वाला मुझे कैप्चर कर सकता है? शुरुआत में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। जब आप चेस नया नया खेलना शुरू कर देते हो तो सबसे इस पे ध्यान दो कि हमारा क्या कैप्चर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये खेलता है बिशप टू F7 विद द सपोर्ट ऑफ रुक। ये हो जाता है चेक एंड मेट क्योंकि ये जो बॉक्स है वो नाइट ने कंट्रोल किया हुआ है। तो चलो अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लैक स्क्वायर वाला बिशप है या डार्क कलर वाला, मतलब डार्क स्क्वायर वाला बिशप है। तो हम लोग क्वीन से उसे अटैक करते हैं। अब कौन सा चेक देंगे? क्वीन हैज 2-3 चेक्स। ये चेक्स तो कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि क्वीन खा लेगी। तो एक तो ये चेक है, एक तो ये चेक है। समझो हमने ये चेक दे दिया तो वो A7 पे जाएगा। पीछे जाने के बाद हमारा जो बिशप है उसके पास कोई गुड चेक अवेलेबल नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो प्लेयर है ये स्टार्ट करता है क्वीन टू A8 चेक। देखो, हमने ये फाइल कंट्रोल की और ये डायगोनल कंट्रोल की। तो राजा को अब बचा ये स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि वहाँ उसको कौन से स्क्वायर बाकी है। तो ये जो राजा है उसे 2 स्क्वायर बाकी है, एक है B6, एक है C7। बाकी उसके पास कोई स्क्वायर नहीं बचा है। तो यहाँ वाइट खेलता है बिशप टू A5 एंड विद द हेल्प ऑफ हिज क्वीन ये हो जाता है चेक एंड मेट। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ब्लैक टू प्ले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एक ही चेक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बिशप वहाँ रखते हैं तो किंग इसे कैप्चर करेगा। तो ऑब्वियसली बैड चेक है ना। तो यहाँ पे जो ब्लैक है वो पहले खेलता है किंग टू C2। व्हाट इज हिज आइडिया? टू सपोर्ट दिस स्क्वायर। देखो, उसने ये स्क्वायर को सपोर्ट किया और B1 को कंट्रोल किया। अब वाइट ना तो किंग को मूव कर सकता है ना तो ये पॉन को, तो उसके पास बचा सिर्फ ही एक पॉन। तो वो पॉन की कुछ मूव करेगा तो हम खेलेंगे बिशप टू B2 एंड विद द सपोर्ट ऑफ किंग चेक एंड मेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि पहली चीज, हमारे पॉन ने ये दोनों स्क्वायर्स को अटैक तो किया है, लेकिन ब्लैक किंग इसको ही कैप्चर करने को खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किंग इनटू नाइट खाएंगे तो वो हमारे पॉन को मारेगा। अब हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ एक बिशप, है ना। तो हम चेक एंड मेट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है कि अगर उसका जो किंग है वो व्हाइट कलर के स्क्वायर्स में दौड़ता रहा तो आप उसको चेक ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि राजा तो राजा के पास नहीं जाता, है ना। तो अगर हम चेक ही नहीं दे सकते तो ये चेक एंड मेट नहीं हो सकता। तो याद रखिए दोस्तों, जब किंग और सिर्फ एक बिशप बचा होता है तो उससे चेक एंड मेट नहीं किया जा सकता। वो मैच वहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे व्हाइट ने शुरुआत की किंग टू D6। तो देखो, बहुत स्मार्ट मूव है। तो इस किंग ने ये दोनों स्क्वायर्स को कंट्रोल किया और पॉन को सपोर्ट किया।
और ये जो पॉन है इसने ये स्क्वायर को अटैक किया, ये स्क्वायर को अटैक किया। तो हमने क्या किया, उसके किंग को एक तरह से स्टैचू बना दिया। आपने स्टैचू का खेल खेला होगा ना, तो उसमें कैसे हम किसी प्लेयर को स्टैचू बना देते हैं, उसी तरह से। तो ब्लैक के पास बचा नाइट का मूव, तो उसने नाइट यहाँ पे ले लिया, तो हमारा बिशप अब यहाँ से जाके उसको चेक दे देता है और ये हो जाता है चेक एंड मेट। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लैक रुक ने ये पूरा ओपन फाइल पकड़ा है, ये दोनों बिशप से डायगोनल से अटैक कर रहे हैं। तो उसने खेला बिशप टू d2 विद द सपोर्ट ऑफ हिज रुक, चेक। देखो वो कैप्चर नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसको या तो f1 जाना है या तो d1 जाना है। जैसे यहाँ जाएगा, अब देखो ये जो नाइट है इस पे हमारे पॉन का भी अटैक है, बिशप का भी है। तो यहाँ वो खेलता है बिशप इंटू e2 चेक, और देखो हमने सब तरफ से उसको ट्रैप कर लिया, चेक एंड मेट। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। तो यहाँ ब्लैक खेलता है नाइट टू c2 चेक, तो राजा को जाना पड़ा ये स्क्वायर में। अभी देखो ये जो नाइट है इसने ये और ये स्क्वायर को कंट्रोल किया, तो उसे बचा क्या, 1 और 2। तो इनको अटैक करने के लिए हम लोग खेलते हैं बिशप टू d5 चेक, और ये हो जाता है चेक एंड मेट। तो दोस्तों चलिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे है ब्लैक टू प्ले। तो सबसे पहला हमेशा ये देखने का कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक का रुक है उसने ये पूरा ओपन फाइल कंट्रोल किया हुआ है, और हमारे ये जो दो बिशप्स है उन्होंने ये 2 डायगोनल्स कंट्रोल किए। तो इसने स्टार्ट किया बिशप टू b2 चेक विद द सपोर्ट ऑफ हिज रुक। तो ये ऑफकोर्स यहाँ नहीं जा सकता, इसे यहाँ जाना है। अभी इसको बचा सिर्फ ये एक बॉक्स। तो अब चाहे आप बिशप c6 चेक दे दो, चाहे आप बिशप b3 चेक दे दो, दोनों केसेस में यहाँ पे हो जाएगा चेक एंड मेट। तो चलो फ्रेंड्स अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे है ब्लैक टू प्ले। ब्लैक क्वीन के पास कौन से चेक्स है, गुड चेक्स हमको ढूंढने हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ये चेक दे सकते हैं। अगर हमने ये चेक दिया तो हो सकता है उसका हाथी इसको ब्लॉक कर दे चेक को। अगर आप उसकी क्वीन खाने जाएंगे तो आपकी क्वीन खाएगा। अगर आप ये चेक देंगे तो वो फिर से ब्लॉक करेगा, तो उसे ब्लॉकेड का मौका मिल रहा है ना। तो यहाँ ब्लैक ने खेला क्वीन टू c3 चेक। तो देखो उसने सिर्फ किंग को अटैक नहीं किया, उसने ये स्क्वायर को भी कंट्रोल कर लिया है, ये स्क्वायर को भी कंट्रोल कर लिया है। तो अभी उसके राजा को एक ही जगह बची, यहाँ गया। अब राजा के आजू बाजू का बॉक्स देखिए, उसके राजा को बचा एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, उसे और कोई बॉक्स बाकी नहीं है। तो यहाँ हम खेलते हैं बिशप टू d7, और ये हम लोग किंग को ट्रैप कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल में दोस्तों वाइट टू प्ले है। तो हमारे पास अभी क्या क्या है कि नाइट है। तो देखो ये जो नाइट है वो ये स्क्वायर्स को अटैक कर रहा है, करेक्ट, और हमारा बिशप भी यहाँ अटैक कर रहा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिशप इंटू f7। अब हम कैप्चर किया तो नाइट का वहाँ सपोर्ट है, तो राजा खा नहीं सकता, तो राजा को जाना है यहाँ पे। अब उसे क्या बचा, देखो बिशप ने ये 2 स्क्वायर्स पकड़े, नाइट ने ये 2 स्क्वायर्स पकड़े, तो उसे बचा कौन सा, एक ये स्क्वायर एक ये स्क्वायर। अब वहाँ अटैक करने के लिए आता है दूसरा बिशप, और ये हो जाता है चेक एंड मेट। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि उसका जो राजा है वो तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि वो सेफ है, वाइट उसे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन उसको वाइट ने क्या देखा कि पॉन ने चलो ये स्क्वायर पकड़ा हुआ है, राजा को ये एक अवेलेबल है, वो पीछे की तरफ जा सकता है, ये एक अवेलेबल है। तो वाइट ने यहाँ शुरुआत किया नाइट इंटू पॉन। तो देखो हमने उसके राजा को चेक दिया और b7 स्क्वायर को अटैक किया।
अब पॉन ने उसको खाने की कोशिश की, यानी कि नाइट को, तो हाथी का उसके राजा को चेक लग रहा है। दैट मीन्स ये पॉन इसको नहीं खा सकता ना, क्योंकि ये इलीगल मूव हो जाएगा। इलीगल मूव क्या होता है? ऐसा मूव जो रूल के बाहर का मूव है। तो इसके लिए अब राजा को यहाँ आना पड़ा। अब उसे बचा क्या? देखो, घोड़े ने ये 2 स्क्वायर्स पकड़े, पॉन ने ये पकड़ा, तो बचा 1 और 2। तो वहाँ अटैक करने ये बिशप यहाँ से आ जाता है, तो हो जाता है चेक एंड मेट। चलो फ्रेंड्स, हम लोग और एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे इस बिशप ने ये डायगोनल को कंट्रोल किया है, तो हम क्वीन से उसको चेक देने की कोशिश करेंगे। कौन से चेक्स अवेलेबल है? एक क्वीन F5 हमें दिखेगा, लेकिन वहाँ पॉन खाएगा। अगर हम क्वीन F3 खेलते हैं, जो चेक तो है, गुड चेक है, लेकिन वो खा नहीं सकता हमें। हमने क्या किया? उसके राजा को चेक दिया, उसके घोड़े को अटैक किया, तो वो घोड़ा पीछे जाएगा, अपने राजा के सपोर्ट में जाएगा और ये चेक को ब्लॉक कर देगा, तो वो चेक भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ वाइट ने खेला क्वीन H7 चेक। अब कोई उसके बीच में नहीं आ सकता, राजा पीछे नहीं जा सकता, तो राजा को यहाँ जाना पड़ा। अभी देखो उसको बचा क्या? देखो, हमने ये डायगोनल पकड़ा, ये रैंक पकड़ा और पॉन ने ये स्क्वायर पकड़ा, तो उसे सिर्फ ये एक स्क्वायर बचा। तो उसे अटैक करने के लिए बिशप आ जाता है एंड विद द सपोर्ट ऑफ क्वीन ये हो जाता है चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी चेस सीख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।